हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडविट मार्केट। सो कैसा रहा आज आपका दिन? फ़िलहाल सीधी सीधी बात करूं तो कल को मैंने जो लेवल बताया था आपको कि 14,750 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है तो आप डेफिनेटली बाई करके चल सकते हैं। बट बाई करने के लिए हमें कुछ भी नहीं मिला और सीधे सीधे गैप अप हुआ और जो ओपनिंग है जो कहीं ना कहीं 14,750 के ऊपर ही हुई और जो हाई लगा वो 14,860 का लगा। सो पूरी रैली तो गैप अप में ही ख़त्म हो गई। उसके बाद क्या, तो उसके बाद यहाँ पे लोगों ने हायर लेवल्स पे सेलिंग कर की और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे करेक्शन में। और सही बात है, अगर गैप अप बहुत बड़ा हो तो और कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास हो तो वहाँ से एक बार करेक्शन देखने को मिलता है और डेफिनेटली देखने को मिला। आप देख सकते हो बहुत अच्छा करेक्शन देखने को मिला। बट निफ्टी में प्ले करने से अच्छा था कि आप बैंक निफ्टी में प्ले करते आज। तो आज हमने जो ट्रेड ली वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में ली। और निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी थोड़ी रेंज में ही रहा और इसमें कुछ खास मूवमेंट देखने को मिला नहीं। कहीं अगर मैं सही बात करूँ तो कहीं ना कहीं 14,800 के लेवल को निफ्टी ने बचाने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं कॉल साइड और पुट साइड बोथ साइड ओआई बराबर था। तो दोनों तरफ से सीधी सी बात है 14,800 एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। अगर वो ब्रेक होता तो एक डाउन मूव देखने को मिल सकता था। बट कहीं ना कहीं जो ये गैप है उसको आज ही के दिन फिल करने की कोशिश की निफ्टी ने। कहीं ना कहीं यहाँ पे सॉरी कहीं ना कहीं उसे फिल करने की कोशिश की और कुछ पॉइंट्स ही रह गए। बट बैंक निफ्टी ने उस गैप को पूरा फिल कर दिया और फिर वहाँ से फिर से रिकवरी देखने को मिली, पर कोई ज़्यादा बड़ी रिकवरी नहीं थी। जैसा कि मैंने बोला कि 14,850 क्या 14,870 ये एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से निफ्टी ने मैक्सिमम टाइम करेक्ट किया है। और अगर मैं बाइंग कंसीडर करने को बोलूँ तो कहीं ना कहीं आपको 14,870 के ऊपर जब निफ्टी दिखती है तभी आप इस पर बाई करके चल सकते हो, ठीक है। और एक बड़ा गैप अप लग जाता है, जैसे कि अगर 14,950 के आसपास मिलती है तो वहाँ से आप करेक्शन में प्ले कर सकते हो, ठीक है, उस पर आप प्रॉफिट ले सकते हो। ये बात रही निफ्टी की और कहीं ना कहीं रेंज में ही है निफ्टी। आज के दिन कुछ भी इसमें प्ले करने को नहीं मिला, ठीक है। जो रेंज थी वो कहीं ना कहीं 14,750 से लेके 14,850 के बीच में ही थी, ठीक है, 850 750। ओके, ऑलराइट। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी हमें करेक्शन देखने को मिली और उस पर अच्छा खासा प्ले करने को भी मौका मिला, ठीक है। बात करूं ओपनिंग की तो ओपनिंग बहुत अच्छी थी, गैप अप हुआ सीधे 33,000 के ऊपर और 33,300 लगभग 300 का हाई मारा। और जैसा कि मैंने बोला जब गैप अप बहुत बड़ा हो तो आप ऊपर के लिए प्ले नहीं कर पाओगे क्योंकि ऊपर के लिए जगह नहीं बचती है, ठीक है। आरएसआई भी उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा था। उस समय आरएसआई लगभग 73 78 के आसपास था और डेफिनेटली वहाँ से करेक्शन देखने को मिलता। और देखिए करेक्शन देखने को मिला और बहुत अच्छा मिला और कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन पे ही इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था और जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छी खासी कैंडल मिली और कहीं ना कहीं 33,000 के लेवल को बचाने की कोशिश की बैंक निफ्टी ने। बट 33,000 के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाई और वहीं से करेक्शन दोबारा देखने को मिल गया थैंक्स टू ABCD पैटर्न। और ये ABCD पैटर्न बियरिश पैटर्न है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ कहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। और देखिए सेम पॉइंट 33,075 से हमें करेक्शन देखने को मिला, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंट थोड़ा स्लो था, बहुत देर तक 33,000 के ऊपर टिकी रही, उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की। बट जो झुकाव था वो कहीं ना कहीं 33,000 के नीचे था और जैसे ही 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आई वैसे ही हमने 32,500 की पुट ली 305 रुपीज़ पे। और जो टारगेट थे बहुत खूबसूरत थे। जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो कहीं ना कहीं 350 का था और फिर जो लास्ट टारगेट था वो हमारा 400 का था। बहुत खूबसूरती से हमने प्ले किया और उस पर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया इस करेक्शन में, ठीक है। उसके बाद हमने 1 बजे वाली स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश की बट फ़िलहाल उसमें कुछ देखने को कुछ खास नहीं मिला और मार्केट वहाँ पे कहीं ना कहीं वोलाटाइल हो गई और
मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लेता तो आई थिंक उसके स्टॉप लॉस ही हिट होते। तो मैं चलूँ 1 बजे की लाइन पे, तो 1 बज रहे थे, ओके जब 1 बज रहे थे तो उस समय डेफिनेटली वो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे थी, और हम चाहते तो हम ले सकते थे यहाँ पे एक पुट, ठीक है, बट हमने प्ले इसलिए नहीं किया क्योंकि हम सोच रहे थे कि 32,800 का एक बार लेवल ब्रेक होने देते हैं। कहीं ना कहीं 32,800 पे भी आप देख सकते हो कितना सस्टेन करने की कोशिश की थी पिछले दिन के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन हमें तभी मिलती जब ये 32,800 का लेवल ब्रेक करती, बट ब्रेक नहीं हुआ, और अगर ब्रेक हो जाता तो कहीं ना कहीं 32,500 तक के लेवल ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, और बीच में नंबर कम हुए थे फिर अचानक से बढ़ने लग गए, और इसका इम्पैक्ट थोड़ा देखने को मिल रहा है मार्केट में। सो बात करूँ 33,000 के लेवल की, अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर 33,000 के ऊपर बैंक निफ्टी मिलती है तो डेफिनेटली बाई करके चल सकते हैं, बट अगर 33,000 के नीचे अगर खुलती है तो आप आराम से वहाँ पे पुट बाई करके चल सकते हैं। और जो लेवल्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, कहीं ना कहीं 32,500 फर्स्ट टारगेट होगा, और अगर 32,500 अगर ब्रेक होता है तो यस 32,200 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 32,500 से ही देखने को मिले, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन चेन में 32,500 पे अच्छा खासा ओआई बैठा हुआ है, ठीक है, पुट साइड पे। और कॉल साइड पे अगर मैं बात करूँ तो इमीडिएट जो लेवल है वो 33,000 का ही है, और वहाँ पे कॉल साइड पे सबसे ज़्यादा ओआई बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं 33,000 एक रेजिस्टेंस जोन बन के साबित होता है, और 30,000 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस है, और अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो अगेन वी कैन सी 33,300 एंड 33,500 ईजिली, ओके। तो जो नेक्स्ट ओआई बैठा हुआ है कॉल साइड पे वो 33,500 पे बैठा हुआ है, जो कि 7,29,000 का है। तो देखना होगा कि मंडी की ओपनिंग कैसी रहती है, ठीक है। और फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक रेंज में है। अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पे चलूँ तो कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, एक रेंज में ही है। जैसा कि मैं ये चैनल की बात करूं, एक चैनल की बात करूं बहुत बड़ा चैनल है, ठीक है, जो कि ये जो सपोर्ट जोन दिख रहा है जो 32,205 से लेके 32,017 से तक है, और जो रेजिस्टेंस जोन है वो 34,360 से लेके 33,000 लगभग वो 34,000 ही है, और ये एक जोन है, और इसी के बीच में ही इस समय बैंक निफ्टी घूम रही है। सो फिलहाल मैं ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ, ठीक है, इनकी अब ज़रूरत नहीं है, आज की स्ट्रेटजी ख़त्म हो गई तो इनकी अब ज़रूरत नहीं है, ओके ऑलराइट। सो आप खुद देख सकते हो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन तो बन रहा है, ठीक है, और यहाँ से आपको ही पता है कोई बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, जैसा कि मैंने डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक ट्रायंगल फॉर्मेशन होता हुआ दिखा, ठीक है, बट कोई बड़ा मूव नहीं है, और ख़त्म जब मार्केट क्लोज होते तक मार्केट एकदम फ्लैट हो गई थी, ठीक है, निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की भी। जो अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स बन के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं 33,500 से लेके 32,500 के आते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं जिस तरफ का लेवल ब्रेक होगा उस तरफ एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जो लक्ष्मण रेखा है इस समय बैंक निफ्टी के लिए, वो 33,000 का लेवल है। ये आप देख सकते हो, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, अगर नहीं दिख रही है तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ठीक है, अब दिख रही होगी। ये दो ब्लू लाइंस के बीच में ये ग्रीन लाइन दिख रही होगी 33,000, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकल जाती है तो कहीं ना कहीं आपको 33,500 का लेवल देखने को मिल जाएगा, और 33,000 के नीचे फिर से ओपनिंग होती है, उसके नीचे जाती है तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 32,500 का होगा। बहुत इजी है इस बार तो ट्रेड करना, ठीक है, तो संभल के करिए, ठीक है। इंट्राडे लेवल पे थोड़ा सा अप मूव डाउन मूव आते हैं तो लोग उसमें डरते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आपको डर लगता है तो आप ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हो उस दिन, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे बना के ही जाओ, ओके। वेट एंड वॉच करना भी एक अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाती है, ठीक है। नहीं ट्रेड मिल रही है तो ज़बरदस्ती मत घुसो, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट करवाने से अच्छा ही है, ओके। सो ये हो गई बैंक निफ्टी के बाद, साफ साफ मैंने बता दिया, ठीक है, क्या क्या लेवल्स है और कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस जोन है, साफ साफ दिख रहा है।
और फिलहाल अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन पेंडिंग अभी बनता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत साफ देखने को मिल रहा है। मैं पिवट्स को हटा देता हूँ, ठीक है। जो लेवल है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमें ये देख अचीव होता हुआ दिख जाए 33,500 का, बट ये कि मैंने बता दिया है कि 33,000 के ऊपर जाएगी तो क्या होगा और 33,000 के नीचे जाएगी तो क्या टारगेट आते हैं, ठीक है। वो ब्लू लाइंस आपको इंडिकेट कर रही हैं। ऑलराइट, सो फिलहाल अब मैं क्या बताऊं, और फिलहाल इसमें ट्रायंगल फॉर्मेशन है और कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव आ सकता है और कहीं ना कहीं जो मूव होगा वो अप मूव ही होगा, बट कहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी, एक्चुअल रिकवरी हमें कहाँ से देखने को मिलेगी, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं 32,200 के लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट बन के आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत समय से 32,200 से लेके 32,000 के बीच मार्केट सपोर्ट ले रही है, ठीक है, बैंक निफ्टी की। सो चलते हैं निफ्टी के केस में। निफ्टी के केस में भी एक अच्छा लेवल देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो चैनल है उस चैनल को ब्रेक कर दिया, जो कि चैनल था आपका जो चैनल था आपका 14,690 से लेके 14,460, ओके। तो उस चैनल को ब्रेक कर दिया, अब उसके ऊपर इस समय निफ्टी सस्टेन कर रही है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं मंडे के ट्रेडिंग सेशन की, तो दोबारा मैं आवरली टाइम फ्रेम पे ही जाना चाहूँगा, ठीक है। ओके, इसकी भी ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, हो चुका, ओके, हाँ ठीक है। तो फिलहाल निफ्टी के केस में वो अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास पहुंच गई है, ठीक है। अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जहाँ से अभी मिलने वाला है बैंक निफ्टी को वो 14,870 के आसपास है, ठीक है। और 14,870 के ऊपर निकलती है तो मुझे नहीं लगता है कोई ज़्यादा बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। करेक्शन ही देखने को मिलेगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है। और जैसा कि देख सकते हो लेवल भी ऊपर के लिए बहुत कम बचे हुए हैं, ठीक है। 14,970 लगभग अब मैं बताऊं तो 100 पॉइंट्स आपके पास प्ले करने के लिए ऊपर हैं, ठीक है। अगर 14,850 के ऊपर निकलती है तो अभी फ़िलहाल अगर करंट बताऊं तो 14,823 चल रही है। मंडे को देखना इंपॉर्टेंट होगा, अगर 14,850 के ऊपर निफ्टी निकल जाती है तो मे बी हमें 14,950 अचीव होता हुआ दिख जाए। और कहीं ना कहीं सही बात है, अगर ये ट्रेंड लाइन अगर डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक होती है तो यस हमें 15,000 के ऊपर ही निफ्टी ट्रेड करती हुई दिखेगी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। सो अगर 14,800 का लेवल ब्रेक हो जाता है और 14,000 जो उसका जो इमीडिएट सपोर्ट आता है, ठीक है, वो आता है आपका 14,750 लगभग मैं बोलूँ 14,750 ही है। और 14,750 का लेवल ब्रेक होता है तो जो इमीडिएट जो टारगेट है हमारा वो है 14,690 इंट्राडे लेवल पे, ऑलराइट। और कहीं ना कहीं फिर 14,600 के भी लेवल दिखा सकती है निफ्टी, ओके। तो ऊपर के लिए जगह कम लग रही है मुझे और नीचे के लिए जगह थोड़ी ज़्यादा लग रही है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में देखते हैं निफ्टी का क्या हाल है, ठीक है। ऑलराइट, बात करूं मैं 14,800 के लेवल की तो वहां पे कॉल और पुट दोनों साइड पे अच्छा खासा ओआई बैठा हुआ है, ठीक है। एक तरह से 14,800 एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल बन के आता है, ऑलराइट। और फिलहाल 14,500 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। आप खुद देख सकते हो 14,500 का ओआई यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो 14,460 पे निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम पे डेली टाइम आवरली है बट कोई नहीं, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। और कुछ समय से यहीं पे सपोर्ट ले रही है, तो आप खुद समझ सकते हो कि 14,500 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। और 14,500 का लेवल में भी ब्रेक हो, बट अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी हो सकता है 14,200 या 300 के लेवल दिखा सकती है। सो बता दिया आपको, ठीक है। अगर 14,850 ब्रेक होता है तो आपको जो इमीडिएट लेवल आते हैं वो 14,950 के आते हैं। और अगर 14,750 का अगर लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, चैनल है ये, ठीक है, ये चैनल आपको दिख रहा है। अगर ये ब्रेक होता है 14,750 का लेवल ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं हमको डाउन साइड निफ्टी करेक्ट होती हुई दिख सकती है, ऑलराइट। देख सकते हो कि इस समय अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास निफ्टी आ चुकी है और यहाँ पे हमें केयरफुल रहना है। और जो कल को हमने जो कॉल दी थी 14,800 की, जो कि कहीं ना कहीं हमने रिकमेंड की थी 115 रुपये पे, और आज उसने हाई मारा 186 पॉइंट्स का, ठीक है, मीन्स 115 से 186,
आप खुद समझ सकते हो कितना अच्छा हमें प्रॉफिट हुआ गैप अप ओपनिंग में, ठीक है। वहाँ से हमने प्रॉफिट लिया और उस समय सेफली हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और हमने फिर बाद में बैंक निफ्टी पे ही ट्रेड ली, ठीक है। सो फिलहाल मैंने सारे लेवल्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। और कुछ भी छूट रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। कोई स्टॉक के बारे में अगर आपको पता करना है तो आप स्टॉक का नाम लिख सकते हो, मैं उसमें एक अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। जिससे और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और कोई भी चीज़ की कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और बी केयरफुल गाइस। कोरोना वैक्सीन आ गई है, ठीक है, बट कोई भी चीज़ को इतनी जल्दी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ सेकेंड वेव, सो बी केयरफुल गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय। I think the girls with their nails done now.